भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सच्ची? धन्यवाद रमा, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रमा, बहुत 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 धन्यवाद। मेरा ये करुणा जीजाबाई बन रही है। मैंने उससे कहा कि तुम और बाला ये घर छोड़कर चली जाओ, तो उसने कहा कि ये घर उसका भी है, वो घर छोड़कर नहीं जाएगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा कि वो ये समझती है कि ये घर उसका भी है। लेकिन उसने जिस तरह से कहा, उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा और मेरा सच में आज पहली बार डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। जीजाबाई को मैं संभाल लेता हूं क्योंकि वो मेरी पत्नी है, लेकिन करुणा को कैसे समझा? बहू है मेरी, उसके और मेरे बीच मर्यादा की बहुत सारी लकीरें हैं। पता नहीं क्या होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करुणा को कैसे समझाऊं। भैया चिंता मत करो, धीरे धीरे करुणा समझ जाएगी कि ये सब जीजाबाई अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। जैसे करुणा ने आज कहा कि ये मेरा घर है, वैसे भी एक दिन देखना वो हम सबको पहचानने लगेगी, हमारे साथ रहेगी और पहले जैसी थी वैसे ही बनकर रहेगी। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सच कहूं तो तुमने मुझे नौकरी दिलाकर मेरी जिंदगी बचा ली। नहीं तो मैं मर जाती, बर्बाद हो जाती, खत्म हो जाती, पता नहीं क्या क्या हो जाता। यही चाह रही थी ना तुम कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं, कहूं कि तुमने मुझे नौकरी दिलाई, तो लो कह दिया। मगर मेरे मन में एक कौड़ी का भी एहसान नहीं है। सब कुछ तुम्हारे पति के कारण हुआ था और तुमने और तुम्हारे पति ने मिलकर उसे सुधार लिया। जब गलती को सुधारा है तो फिर एहसान कैसा? दीदी। क्या दीदी? कह दिया ना उसने, तुम लोगों ने नहीं एहसान किया है कुछ, तो यही समझना है और यही समझो। अब समझ में आया आई, मुंह तो करुणा दीदी का है मगर जबान आपकी है। लक्ष्मी! अभी ये क्या कर रही हैं आप? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे कर सकती है आप दीदी? ऐसे धक्का कैसे मार सकती है आप? मुझसे कुछ पूछने के बजाय अच्छा होगा जाकर बाबा से पूछो। वो मुझसे कैसे कह सकते कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? क्या? क्या? बाबा ने ऐसा कहा क्या? लो, एक और बड़ी दिक्कत है इस घर में। इस घर में किसी को विश्वास ही नहीं होता कि भीम के बाबा और भीम की पत्नी कुछ गलत भी कर सकते हैं। आई हम सिर्फ पूछ रहे हैं, इसमें विश्वास की कोई बात नहीं है। हाँ तो बता रही हूँ ना मैं,
अब और कैसे बताऊं? बाबा ने ये सही नहीं किया। बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये चाहिए भाई, ये छोड़ो। यही सारा दुख व्यक्त करोगे या जाकर बाबा से बात भी करोगे? मैं बात करूंगी बाबा से, और अभी बात करूंगी। लेकिन आपने जो ये किया है ना, वो सही नहीं किया है। अच्छा, और इसने जो किया वो सही किया? लक्ष्मी ऐसा कैसे कह सकती है कि मेरा मुंह है और आई की जुबान है? मतलब आई कुछ भी खिलाफ बोल दे तो उनकी जुबान हो गई? या फिर तुम सब ने कसम खा रखी है भीम भाव के अंधभक्त की कि जो भी उनके खिलाफ कुछ भी बोले सब एक जुबान के हैं? करुणा भाभी, ऐसी बात नहीं है कि हम सब अंधभक्त हैं। बस भीम की बातों से सहमत है, और सहमति कोई भक्ति नहीं होती भाभी। यहाँ बहस करने से अच्छा है जाकर अपने बाबा से बात करो। और लक्ष्मी को भी समझना चाहिए कि अपनी बड़ी जेठानी से किस हद में रहकर बात करनी चाहिए, ताकि ये धक्का मारने की नौबत ही ना आए। समझ जाएगी तो अच्छा रहेगा। दीदी, ए रुक। ये सब प्यादे हैं रमा। असली लड़ाई तो भीम की और मेरी है। इसलिए ये धक्का लगने और धक्का देने के चक्कर में तो ज्यादा मत रहे। अब ये सोच कि अगर करुणा जीजाबाई हो गई तो तेरा और तेरे पति का क्या होगा? कितनी शांति रहेगी इस घर में? पहले ये सोच और फिर जाकर बाबा से बात कर, समझी? भीम बेटा, यहां से लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पुणे जाकर वहां के लोगों को मनाना होगा, वहां के लोगों को तैयार करना होगा पूरन का साथ देने के लिए। अगर उन्होंने साथ दिया होता तो पूरन की ये हालत नहीं होती। अब चाहे जो हो बाबा, लड़ना तो होगा ही। हाँ, लड़ना तो होगा। अब लड़ाई का विस्तार बंबई से लेकर पुणे तक हो गया है। तो फिर यहाँ से पुणे तक लड़ेंगे। मगर बाला भैया, करुणा दीदी आपको जाने नहीं देंगी वहां। क्यों जाने नहीं देगी? और उसके कहने से क्या होता है? उनके कहने से बहुत कुछ होगा भैया। पत्नी है वो आपकी, उनकी स्वीकृति से पहले आप हमारे साथ नहीं चल सकते। तो फिर मैं स्वीकृति लेकर आता हूँ। वैसे भी अभी साफ साफ बात होनी चाहिए। साफ साफ बात तो बाबा से भी होनी चाहिए। बाबा, अपने दीदी से ऐसे क्यों कहा कि वो घर छोड़कर चली जाए? क्या बाबा, क्यों कहा आपने ऐसा? मेरी कुछ मजबूरी थी। मजबूरी थी? ऐसी क्या मजबूरी थी बाबा कि आपने करुणा को कह दिया कि घर छोड़कर चली जाए? अब मैं कैसे कहूं उससे कि मुझे बाबा और भीम के साथ पुणे जाना है? वो तो पलटकर यही कहेगी ना कि बाबा तो हमें घर से निकालने में लगे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? समझाइए मुझे बाबा। आप मेरे पिता हैं, उसके ससुर हैं। आप ऐसे उसे घर छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? और एक वही तो है जो मुझे इस घर में वापस लेकर आई थी। भैया सही कह रहे हैं बाबा, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था बाबा। तो क्या करता मैं, और क्या कहता?
हर कोई अपने अपने हिसाब से फैसला लेकर मुझे सुना नहीं सकता। मैंने भी कुछ सोचा होगा तभी तो फैसला लिया। हाँ तो बताइए ना, क्या सोचा और फिर फैसला लिया, समझाइए मुझे। करुणा, मैं समझ सकता हूं कि तुम पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। इस घर में मुझे वापस लाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। मुझे समझाया, मनाया, यहां तक कि मुझसे लड़ाई भी की। कितने सपने देखे थे तुमने कि तुम्हें अपना परिवार मिलेगा, अपना ससुराल मिलेगा। लेकिन यहां तुम्हारे ससुर ने ही तुम्हें यहां से जाने के लिए कह दिया और तुम्हारा अपमान किया, जो मुझे भी सही नहीं लगा। इसीलिए अब हम यहां नहीं रहेंगे, एक दिन भी और नहीं। चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और हिस्सा लेंगे। बाला, अब ये करुणा पहले जैसी नहीं रही जिसे तुम समझते थे। बदल चुकी है ये। हिस्सा? अब हिस्से की बात कहां से आ गई करुणा? हम तो यहाँ वापस इसलिए आए थे कि तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना था, ससुराल के साथ रहना था। और अब जब तुम्हारे ससुर ने ही तुम्हें जाने के लिए कह दिया तो बाकी बचा ही क्या? चलो यहां से। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और आप मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। देखो करुणा, मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं और ना ही तुमसे कुछ कहूंगा। तुम्हें यहां रहना है, रहो। मैं कल सुबह बाबा और भीम के साथ पुणे जा रहा हूं। नहीं जाएंगे आप। देखो करुणा, मैं तुम्हारे सम्मान के खातिर तुम्हें यहां से ले जा रहा था। मैं खुद भी घर छोड़कर आने के लिए तैयार था। हम पहले की तरह अलग रह लेते, लेकिन तुम्हें यहां से जाना नहीं है और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें यहां रहना है, रहो, लेकिन मैं मेरे भाई के लिए उसके साथ जाऊंगा। नहीं जाएंगे आप कहीं भी, और जाएंगे तो बस इतना कहने जाएंगे कि आप कल सुबह पुणे उन सब के साथ नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। नहीं जाएंगे आप। करुणा, जिद मत करो। मैंने कहा ना, मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। जिद नहीं कर रही हूँ मैं, आप बस नहीं जाएंगे। करुणा, हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ सकती, आप नहीं जाएंगे पुणे। आज पहली बार इस घर में मिर्च तीखी लगी हो, क्योंकि अब यहाँ सब तीखा तीखा होगा। इतने सालों में मेरी जिंदगी स्वादहीन हो गई थी, लेकिन अब कुछ तड़क फड़क शुरू हुई है। और भीम, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। तो क्या करता मैं? अपने ही घर में एक नया दुश्मन तुम्हारे लिए पैदा करता। भीम, घर में शांति रहे, यही सोचकर भैया ने ऐसा किया। और अब तो मुझे भी लगता है कि बाला को अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। बुआ, आप भी ऐसी बातें कर रही हैं? गलत है। बाबा ने जो किया वो गलत है। मेरा एक और दुश्मन बढ़ जाता ना बाबा, बढ़ने दीजिए ना। वैसे भी मेरे दुश्मन कम है क्या? और क्या होता उससे? करुणा भाभी भी जीजाबाई जी की तरह बन जाती और लोग उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते। तो ठहराने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने जो किया है ना बाबा, इसके बाद लोग आपके बारे में भला बुरा कहेंगे। आपके बारे में ये कहेंगे कि आप अपने बेटे भीम से इतना प्यार करते हैं कि भीम के सामने आपको बाला, आनंद, उनकी पत्नी कोई नहीं दिखता।
गलत किया बाबा आपने। हाँ बाबा, आप जाकर कहिए ना कि आपने जो भी कहा वो सब गुस्से में कहा। ये समस्या छोटी नहीं है, ये आगे जाकर समस्या बड़ी हो सकती है। तो हो जाने दीजिए बड़ी समस्या। वैसे भी हमारी जिंदगी में छोटी समस्या है क्या? बाबा अब जाइए, करुणा भाभी से बात कीजिए, समस्याओं को थोड़ा और बढ़ने ही दीजिए, ताकत भी तो बढ़ेगी। भीम, कल उठकर एक जीजाबाई और एक करुणा मिलकर आनंद, बाला, लक्ष्मी इन सबको अपने पक्ष में कर सकती है। मैं और तेरे बाबा हमेशा तुम दोनों के साथ है, लेकिन तू अपने भाइयों से अलग हो जाएगा, तुम दोनों अकेले हो जाओगे। रमा है ना मेरे साथ, ये साथ रहेगी तो कुछ भी कर सकता हूं मैं। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। करुणा हाथ छोड़ो। नहीं, नहीं छोड़ सकती मैं हाथ। करुणा तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा। नहीं पता मुझे वो सब, आप बस नहीं जाएंगे पुणे। करुणा, बाला पुणे नहीं जाएगा। और हाँ बहू, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मुझे तुमसे घर छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए थी। घर भी तुम्हारा है और तुम यही रहना। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि भीमराव और रमा से ना उलझो, यही कहना चाह रहे थे ना बाबा? अगर क्या है ना, हम सब एक घर में रहेंगे तो जब उनका जयगान गलत लगेगा तो हाँ मैं उलझूंगी, क्योंकि मैं उनकी भक्त नहीं हूं कि वो जो करे सब सही। करुणा, बस। वैसे धन्यवाद बाबा, आखिर आपने माना तो सही कि ये घर मेरा भी है। बाला, एक बात कहूं, मेरे जैसा पति कभी मत बनना कि पति कुछ और चाहे और पत्नी कुछ और चाहे, और फिर चाह कर भी उसे रोक नहीं पाए। कल अखबार में भीम की तारीख छापनी होगी और ये खबर सुनकर
भीमराव और सीना चौड़ा करके पुणे जाएगा। हाँ, हमारी एक हार पर वो पैर रखते हुए दूसरी लड़ाई जीतने के लिए पुणे निकलेगा। तो एक काम करो ना, भीम को पुणे पहुंचने दो। और मेघनाथ जी, आप आज रात को ही पुणे जाओ और भीम जिनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने वाला है ना, उन्हें बता दो। भीम से वही लोग निपट लेंगे। सुंदर, अति सुंदर। शिशुपाल, तू यहाँ का सब संभाल, मैं अभी इसी समय पूना निकल जाता हूँ। और क्या पता सेठ जी, जो लड़ाई हम बंबई की धरती पर जीत नहीं पाए, वो पुणे की धरती पर जीत जाए। मैं पूना जाकर वहां के लोगों को ऐसा भड़काऊंगा कि ये पूरन के केस की छानबीन करना तो दूर की बात, वो सब मिलकर इस भीमराव को ही निपटा देंगे। एक ही बार में हमेशा हमेशा के लिए टंटाई खत्म।